यह कहानी है रामवन जंगल की। रामवन जंगल आसपास के सभी जंगलों में एक खुशहाल जंगल था, क्योंकि वहाँ के पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। पक्षियों का राजा था चिंटू चील, और चिंटू चील के राज में सभी पक्षी बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन एक अनहोनी हो जाती है और उनके जंगल में एक कौवा आ जाता है, और वह अनजान कौवा उसी जंगल में रहने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के सारे पक्षी उस कौवे से डरने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उस कौवे की जुबान काली थी। वह कौवा जो भी बोलता था वह सच हो जाता था। इसलिए उस कौवे को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, जिस कारण उससे कोई भी पक्षी पंगा नहीं लेता था, क्योंकि सभी पक्षियों को पता था कि अगर उससे पंगा लिया तो वह किसी भी पक्षी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है, और वह जो भी बोलता था वह सच हो जाता था। बीतते समय के साथ कौवे की शरारतें और भी बढ़ती जा रही थी। वह पक्षियों को अब और ज़्यादा परेशान करने लगा था। ओ उल्लू के बच्चे, ये तुम्हारे पास लाल बोतल में क्या है? ये एक बहुत बढ़िया एनर्जी ड्रिंक है। इसे पीने से ताकत आती है। क्या सच में इसे पीने से ताकत आती है? तो लाओ, ये मुझे दे दो, इसे मैं पी के देखता हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। यह मैंने अपने पैसों से खरीदी है। अगर तुम्हें भी एनर्जी ड्रिंक पीनी है तो रानी चिड़िया की दुकान से जाकर खरीद लो। मैं तुम्हें अपनी एनर्जी ड्रिंक क्यों दूं? उल्लू के बच्चे, तुम शायद यह भूल रहे हो कि इस जंगल में कोई भी मुझसे जुबान नहीं लड़ाता, और तुम्हारी यह मजाल कि तुम हमसे जुबान लड़ाओ। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर एक बड़ी सी पेड़ की टहनी गिर जाए। और कौवे के इतना कहते ही उल्लू के सिर पर एक बड़ी सी टहनी गिर जाती है, और उल्लू वहीं बेहोश हो जाता है। फिर यह बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है, और फिर सभी पक्षी महाराज चील के दरबार में शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। बताइए, आप सबके एक साथ आने का क्या कारण है? जंगल में सब कुशल मंगल तो है? नहीं महाराज, जंगल में कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। जब से वो कौवा जंगल में आया है, जंगल में उसने आतंक मचा रखा है। उसका कुछ उपाय कीजिए महाराज। हाँ महाराज, वह बहुत ही निर्दयी है। उसने कल मुझसे मेरी एनर्जी ड्रिंक मांगी, और मेरे मना करने पर उसने मेरी खोपड़ी फोड़ दी। वह बहुत हरामी कौवा है महाराज। क्या उस अनजान कौवे की इतनी हिम्मत कि हमारे जंगल में आकर हमारे ही जंगल के पक्षियों को परेशान करे? उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। राजू जासूस, अभी जाओ और तुरंत उस कौवे को पकड़ कर लाओ। क्या महाराज? मैं माफ कीजिए महाराज, मैं नहीं जा सकता। एक बार मैंने उस कौवे को समझाया था कि पक्षियों के घोंसले मत तोड़ो, तो उसने मुझे अपनी काली जुबान के जादू से गोल गोल आसमान में घुमा दिया था। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि एक साधारण से कौवे को पकड़ने के लिए महाराज चील स्वयं उसके पास जाएं? नहीं महाराज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पक्षी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस कौवे के पास जाए, तो मैं उस कौवे के पास जाऊंगी और उसे यहाँ लेकर आऊंगी। ठीक है महाराज, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गोपी चिड़िया कौवे को ढूंढने के लिए चली जाती है, और दूसरी तरफ कौवा समुंदर के किनारे धूप सेक रहा था। जिंदगी हो तो मेरे जैसी, जो मांगो तुरंत मिल जाता है। मैं भी कितना खुश नसीब हूँ। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद गोपी चिड़िया भी वहीं पहुंच जाती है जहां पर कि कौवा बैठकर धूप सेक रहा था। अरे ओ कौवे भैया, आपको महाराज चील ने अपने दरबार में बुलाया है, जल्दी चलिए। वो चिंटू चील कौन होता है मुझे बुलाने वाला? क्या तुम्हें नहीं पता? चिंटू चील हमारे महाराज हैं। वो पक्षियों के राजा हैं। वो चिंटू चील बेशक तुम्हारा राजा होगा, लेकिन कालू कौवा खुद अपने आप में एक राजा है, और मैं कहाँ आऊँगा कहाँ जाऊँगा ये मैं खुद तय करूँगा, ना कि वो तुम्हारा चिंटू चील। महाराज चील का आदेश है, उन्होंने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है, और मैं तुम्हें उनके दरबार में लेकर ही जाऊंगी। लगता है पागल चिड़िया, तू नहीं मानेगी। तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। तेरे सर के ऊपर एक बड़ा सा नारियल गिर जाए। कौवे के इतना कहते ही नारियल के पेड़ से एक बड़ा सा नारियल टूट जाता है, और चिड़िया के सिर पर आकर गिर जाता है, जिसके बाद चिड़िया बेहोश हो जाती है। महाराज, गोपी चिड़िया अभी तक वापस नहीं लौटी है। कहीं उस हरामी कौवे ने उसको कुछ कर तो नहीं दिया। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ चलकर देखना चाहिए। हाँ राजू,
तुम ठीक कह रहे हो। तुम जल्दी जाओ और गोपी चिड़िया को ढूंढ कर लाओ। और हाँ, अगर वो कौवा तुम्हें मिले तो उससे पंगा मत लेना। उसे बस किसी भी तरह हमारे पास दरबार में लेकर आ जाना। उसे हम अपना दंड देंगे। इतना कहकर राजू जासूस गोपी चिड़िया को ढूंढने के लिए चला जाता है। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद उसे गोपी चिड़िया कहीं नहीं मिलती। तब वह उस जगह पहुंच जाता है जहां पर गोपी चिड़िया बेहोश पड़ी हुई थी, और वह गोपी चिड़िया के ऊपर पानी डाल देता है और फिर गोपी चिड़िया को भी होश आ जाता है। गोपी बहन, तुम ठीक तो हो? तुम्हें इस कौवे ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब दोनों घर चलते हैं। यह कौवा तो कायर है। महाराज ने कहा है कि इस कौवे में इतनी हिम्मत नहीं है कि यह जो हमारे साथ दरबार तक चले। अबे ओ पिद्दी, अपनी औकात में रहकर बात किया कर। ये क्या कौवा कौवा लगा रखा है? कालू कौवा नाम है मेरा, कालू कौवा। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार में। देखता हूँ क्या कर लोगे तुम सब मिलकर। हाँ बोल चिंटू, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हम यहाँ के महाराज हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम लेने की? अबे काहे के महाराज, कहीं ऐसा न हो कि किसी शिकारी का तीर आकर तुम्हारी बगल से गुजर जाए और सीधा जाकर तुम्हारे पीछे वाले पेड़ में घुस जाए। अब तो आपको यकीन हो गया महाराज, इस काले कौवे की जुबान कितनी काली है। यह जो भी बोलता है वो तुरंत हो जाता है। आप शिकारी के तीर से बाल बाल बचे हो महाराज। अब इससे पहले कि मैं यहाँ पर किसी के मरने वरने की बात करूँ, उससे पहले चिंटू महाराज अपनी गद्दी छोड़ दो, क्योंकि अब यहाँ का राजा मैं हूँ। कालू कौवे, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम हमें हमारा सिंहासन छोड़ने के लिए कह रहे हो? तुम जानते भी हो तुम्हें इसकी क्या सजा मिल सकती है। लगता है कि शिकारी के तीर का उदाहरण देखकर अभी तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हें यहाँ पर किसी के मरने का उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि तुम अभी की अभी नहीं।